हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं दोस्तों एक भक्त की अपने प्रभु के प्रति भक्ति की कहानी। जी हाँ दोस्तों, क्या सच में हनुमान जी ने नारद के कहने पर राजा की जान बचाई भगवान श्री राम से? जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद जी ने एक राजा की भक्ति और विश्वास की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने जब काशी नरेश अयोध्या जा रहे थे तो उन्होंने कहा काशी नरेश से कि तुम सबके पांव सभा में छूना, लेकिन तुम जो विश्वामित्र हैं राम के गुरु, उनके पैर मत छूना। दोस्तों, उन्होंने ऐसी परिस्थिति बना दी कि राजा से कोई गलती हो गई और परिणाम स्वरूप श्री राम को धर्म के अनुसार दंड देना पड़ा, क्योंकि गुरु विश्वामित्र ने कहा कि राम, तुम्हारे सामने, तुम्हारे राम राज्य में तुम्हारे ही गुरु की अवहेलना हो गई, मुझे नजरअंदाज किया गया, ये कैसे संभव है? अब दोस्तों, जो गुरु विश्वामित्र होते हैं वो राम से कहते हैं कि तुम काशी नरेश को दंड दोगे अपने तीर के द्वारा। राम भगवान कहते हैं कि जो आज्ञा गुरुदेव। अब भगवान श्री राम का कहा कभी झूठा नहीं हो सकता। अब जो काशी नरेश थे वो दौड़े दौड़े नारद के पास जाते हैं कि आपने ये क्या कर दिया नारद मुनि, मुझे तो लेने के देने पड़ गए, आपने गुरु की अवहेलना कराकर भगवान श्री राम का क्रोध बढ़ा दिया, अब मेरी रक्षा करो। दोस्तों, तो जो नारद मुनि होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं काशी नरेश, मैं तो ये तेरी परीक्षा, भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच की परीक्षा की घड़ी है, तुम ऐसा करो बजरंगबली के चरण स्पर्श करो, लेकिन उनसे ये घटना के बारे में मत कहना। काशी नरेश दौड़े दौड़े हनुमान के चरणों में पड़ते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में हूँ। दोस्तों, हनुमान जी को दया आती है। हनुमान जी उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पूरी बात बताओ। काशी नरेश कहते हैं कि नहीं, पहले आप वचन दो कि आप मेरी रक्षा करेंगे। इस पर हनुमान उन्हें वचन दे देते हैं। तब जाकर काशी नरेश हनुमान जी को बताते हैं, सारी सच्ची घटना बताते हैं कि कैसे नारद मुनि ने उनसे कहा कि जो गुरु विश्वामित्र है उनकी अवहेलना करनी और भगवान श्री राम के तीर से कल शाम को आपको मुझे बचाना है। दोस्तों, अब तो हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि मेरे आराध्य, मेरे प्यारे, मेरे प्रभु, मेरे श्री राम से मैं कैसे इसका सामना करूं और कैसे इसको तीर से बचाऊं। हनुमान ने कहा कि कोई बात नहीं, अब ये भक्त और भगवान की परीक्षा का समय है। तुम ऐसा करो काशी नरेश, खड़े हो जाओ और वहाँ पे खड़े होके तुम, जहाँ पे तुम्हें श्री राम जी तीर मारने आएंगे, तुम राम राम का नाम का जाप करने लग जाओ। अब जो काशी नरेश होते हैं वो जय श्री राम का, राम नाम का रटन लग जाते हैं करने, और साथ में हनुमान जी भी। इतने में भगवान श्री राम वहाँ पर तीर लेकर आते हैं, गुरु विश्वामित्र भी आते हैं, समस्त प्रजाजन भी आती है, और भगवान श्री राम ने देखा कि काशी नरेश राम राम का जाप कर रहा है। उन्होंने काशी नरेश के ऊपर तीर छोड़ा, लेकिन जैसे ही तीर छोड़ा, तीर राम राम का जाप करते हुए काशी नरेश को चारों तरफ से इर्द गिर्द से काशी नरेश के टक्कर लगा के वापस चला जाता है। दोस्तों, तीर हनुमान जी के सामने निष्फल हो जाता है, क्योंकि हनुमान की भक्ति और निष्ठा अटूट थी। राम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे बजरंगबली, आप यहाँ से हट जाएं, इन्होंने मेरे गुरु का अनादर किया है, मुझे इन्हें दंड देना पड़ेगा। लेकिन काशी नरेश और हनुमान राम राम रटते रहे। दोस्तों, ये दृश्य सारे प्रजाजनों ने देखा, सारे ऋषि मुनियों ने देखा, सारे देवताओं ने देखा कि राम का तीर आ रहा है, बार बार काशी नरेश के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन राम नाम का रट सुनकर और वहां सामने हनुमान जी खड़े हैं तो वो वापस हुए जा रहा है। और इधर गुरु विश्वामित्र जो होते हैं वो राम को देखते हैं कि राम, तुम्हारा बाण काम क्यों नहीं कर रहा है। इस पर दोस्तों, इतने में जो नारद मुनि होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, सारा बखान सुनाते हैं कि मैंने सिर्फ राम भगवान और हनुमान जी की परीक्षा के लिए ये राजा को चुनौती दी थी और राजा इसमें सफल हुए।
हनुमान जी भी सफल हुए और श्री राम जी भी सफल हुए। और इस एक चीज़ से ये भी पता चल गया कि अगर हमारे कर्म अच्छे हो और हम राम राम का रटन करते रहें तो कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी, चाहे वो स्वयं भगवान श्री राम ही क्यों ना हो, वो हमें कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवान भी कर्मों के अनुसार ही दंड देते हैं। और हनुमान जी तो ढाल बनकर अपने भक्त के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्तों, फिर राम जी मुस्कुराए और अपने भक्त को माफ कर दिया। दोस्तों, ये एक लोक प्रचलित कथा है, यह ग्रंथ में नहीं मिलती। इसका उद्देश्य भक्ति विश्वास का महत्व समझाना है, ना कि ऐतिहासिक घटना बताना। ये कोई ग्रंथों में ये स्टोरी नहीं आती, ये लोक प्रचलित कहानी है। दोस्तों, हमने अपनी दादी दादा से ये कहानी सुनी है। दोस्तों, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। भगवान हमेशा अपने भक्त पर रक्षा करते हैं, बस भक्त की नीयत और उनके कर्म थोड़ा अच्छे होने चाहिए। तो जय सिया राम, थैंक यू।